दोस्तों, आज विषय पागल गजानंद और विचित्र अंगरस। रात्रि का समय था। नवरंगपुर के राजा अभिजीत अपने शयन कक्ष में शयन पर लेटे हुए को सोच रहा था। महाराज, मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको युवराज प्रसन्नजीत की सौगंध है, आप मुझे सब कुछ न छिपाइए और परेशानी के विषय में सच सच बताइए। महारानी, क्योंकि तुमने युवराज प्रसन्नजीत की सौगंध दी है इसलिए तुमको सब कुछ बताना ही होगा। सुनो, आज से 25 दिन पूर्व जब मैं अखरोट खेलने वन में गया था, आह पिताजी, नदी पर पहुंचा, उप यह मुझसे क्या अनर्थ हो गया, बूहू। मैं कदमों की आट पाकर युवक ने झटके से अपना सिर उठाया। तुमने मेरे पिताजी को मौत की घाट उतारा। हाँ युवक, जघन्य अपराध हमसे हुआ है, लेकिन अनजाने में हुआ है। मेरे पिताजी के हत्यारे, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस प्रकार मैं तूने मुझे पितृविहीन किया है, शीघ्र ही तेरा पुत्र भी पितृविहीन और मातृविहीन हो जाएगा। नहीं, बस रानी, ऋषि पुत्र के दिए श्राप को याद करके परेशान रहते हैं। फिर महाराज सेनापति जोरावर सिंह, कुछ सैनिकों इधर ही बढ़ी आ रहे हैं। महाराज सेनापति जोरावर सिंह और कुछ सैनिक इधर ही बढ़े आ रहे हैं इस समय, लेकिन क्यों? महाराज, उस उसने आपके खिलाफ बगावत कर दी है। उस आस्तीन के साथ में इतनी मजाल। अगले ही पल महारानी प्रसन्नजीत को लेकर इस गुप्त द्वार से बाहर चली जाए। लेकिन महाराज, आपके साथ क्यों नहीं चलेंगे? महारानी, मैंने जैसा कहा है वैसा करो। यदि जीवन शेष रहा तो सिर्फ ही तुमसे युवराज से मिलूंगा। कुछ कुछ सर। तभी अभयजीत, तेरा सुख चैन की नींद समाप्त हुआ। तू मरने के लिए तैयार हो जा। आज तू नहीं, अब तू नवरंगपुर का राजा घोषित कर दिया है। जोरावर, हमने तुम्हें कभी सपने में नहीं सोचा था तू इस प्रकार हमसे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। तुझे सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन जैसे ही अभयजीत ने दीवार पर रख के अपनी तलवार उठानी चाही, सैनिकों, अभिजीत के शव को इसी समय ले जाकर वन में फेंक दो और चील कुएं को सब नोच कर खा जाएंगे। हा हा हा। जोरावर सिंह व महारानी जब कस्बाबाई व युवराज प्रसन्नजीत को मारने के लिए दोनों महल के उन दोनों की खोज पर ढूंढते ने सफलता उन्हें नहीं मिली। लगता है हम मेरे षड्यंत्र का अभिजीत को पूर्ण अनुमान हो गया था, इसलिए उससे महारानी केसरबाई व युवराज प्रसन्नजीत को किसी गुप्त रास्ते से महल से दूर भिजवा दिया है और वे देवगढ़ से सैनिकों को अभिजीत के शव को स्थान पर वन में फेंक दिया। उसी स्थान पर गुप्त मार्ग का द्वार मुख खुलता था, जिस गुप्त द्वार रास्ते से महारानी केसरबाई अपने पुत्र को महल से दूरी पर चली आ रही थी। और जब वह गुप्त रास्ते के अंतिम सिरे पर पहुंची, महारानी केसरबाई ने उसका बंद द्वार खोला और सुबह का उजाला चारों तरफ फैल चुका था। बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि अभिजीत के शव पर पड़ी। आहा महाराज, यह क्या! वह दौड़कर अभिजीत के शव से लिपटकर हृदय विलाप करने लगी। बू, जोराव जोरावर, आखिर तूने षड्यंत्र में सफल हो गया। जालिम जोरावर, मेरा सुहाग लूट लिया। बू। और कुछ देर बाद अपने दिल को कड़ा कर आंसुओं को पोंछे और वन में सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर अभिजीत की चिता सजाई। आह, मेरा दुर्भाग्य! अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग को जलते हुए देख रही हूँ, कितनी अभागिन हूँ मैं। वह लूटी पिटी सी वहां से अनजानी राहों पर चल पड़ी। मैं मायके हरिपुर के अलावा अब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। इस घटना की इस संकट की घड़ी में मुझे हरिपुर अपने पिता के पास चलना चाहिए। सोच वह चलने के लिए दिशा बदल ली और वह हरिपुर जा रही थी। चलते चलते रात गिराई। रात हो चुकी है, अब आगे और बढ़ना खतरे से खाली नहीं आता। रात गुजारने के लिए वन में करना पड़ेगा। सुबह यहाँ से हरिपुर की ओर चलना हो चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से प्रजनचित को नदी के तट पर एक वृक्ष पर चढ़ गई और पेड़ की शाख में बड़ा सा गड्ढा केसरबाई उस गड्ढे में प्रसन्नजीत को लिटा दिया। हे हाय रे दुर्भाग्य! कल तक महलों की मखमली गद्दों पर सोता था, आज खुले आकाश के नीचे किस हालत में सो रहा है। तभी ओह, अब मैं क्या करूं? पुष्प सतह सिर्फ ने अपनापन लहराया लहराया फिर हवा में लहरा। अगले ही पल खचाक, फू,
उसे डसते ही सांप पतियों की औंदल हो गया। और चूंकि अत्यंत विषधर था, इसलिए तत्काल ही केसरबाई उस से काटने का असर हुआ और विष पलक झपकते ही उस सारे शरीर में फैल गया। वह पेड़ की डाल से नीचे नदी में जा गिरी। नीचे गिरते ही नदी में तेज बहाव में बह गई। माँ के अंजाम से बेखबर नन्हा प्रसन्नजित पेड़ पर सोया हुआ था। और अगले अगले ही दिन विशालपुर के राजा धन सिंह सेना सहित केशव सेना का सिपा सारा बलदेव घोड़ा उसी पेड़ के नीचे आकर रुका जहाँ प्रसन्न सोया हुआ था। बहुत थक गया हूँ। विसुधरा के कहने पर महर्षि ने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने यहाँ तक आ पहुँचा। यहाँ महर्षि का आश्रम अभी न जाने कितनी दूर होगा। आगे बढ़ने से पहले इस पेड़ के नीचे रुककर थोड़ा विश्राम कर लूँ। तभी सिपा सलार बलदेव उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा हुआ था कि तभी उसकी आंख लग गई और कुछ देर बाद सूर्य की तेज किरण में के चारों ओर फैल गई। सूर्य किरण की तपिश में शाखा पर सोए प्रसन्नजीत की आगे खुल गई और सोते वह उसने करवट बदली और संतुलन बिगड़ गया। पड़ा प्रसन्नजीत के गिरने की वह रोने की आवाज़ सुनकर तत्काल ही बलदेव की आंखें खुली। अरे बच्चा, ये बच्चा कहाँ से आ गया? बू। वो अगले ही पल प्रसन्नजीत ने उसे गोद में उठा लिया। यह किसका बच्चा है? वहाँ कोई होता तो प्रसन्नजीत को जवाब देता। तब उसने सोचा, कितना मासूम प्यारा बच्चा है। लगता है भगवान ने मुझे दया कर इस बच्चे को मेरे पास भेजा था। प्रसन्नजीत संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेते महाराज ऋषि के पार न जाने की क्या जरूर आवश्यकता है? क्यों ना इस बच्चे को अपने साथ ले चलूं? वसुंधरा बच्चे को देखकर कितनी निहाल हो उठेगी। तत्पश्चात वे वापस लौट पड़ा। विशालपुर पहुंचकर घोड़े को से उतरकर बलदेव ने अपने भवन में प्रवेश किया। अरे यह किसका बच्चा उठा लाए? वसुंधरा, यह बच्चा मुझे वन में मिला है। इसे अनाथ को पाकर मैंने अपने साथ लिया आया। तब उसने प्रसन्नजीत से मिलने की घटना विस्तार वसुंधरा को बताई। बलदेव की सारी बात जानकर वसुंधरा ने आगे बढ़कर गोद में प्रसन्नजीत को ले लिया। कौन कहता है कि स्वामी बच्चा अनाथ है? आज से इसकी माँ और तुम इसके पिता हो। तुम ठीक कह रही हो वसुंधरा। इसी उद्देश्य से इस बालक को अपने साथ लेके आया था स्वामी। चूंकि यह बालक हमें ईश्वर के अनुपमा से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम ईश्वर रखूंगी। वाह वसुंधरा, बेटे का नाम तुमने क्या अच्छा रखा है। और वह वक्त एक ठोकर प्रसन्नजीत को बलदेव वसुंधरा के पास पहुंच गया। दूसरी ओर सर्प विष प्रभाव से वसुंधरा बेहोश केसरबाई नदी में बही चली जा रही थी। उसी नदी के तट पर कश्यप ऋषि की पूजा रचना कर रहे थे। तभी नदी में बहती केसरबाई की इधर आ निकली। अरे नदी में कोई स्त्री बहती चली आ रही है। उसने आगे बढ़कर बहती हुई केसरबाई को रोका और उस किसी प्रकार नदी तट से बाहर ले आए। लंबे समय से पानी में बहने के कारण केसरबाई के शरीर में सारा विष निकल गया था और तट पर पहुंचते हुए कुछ देर बाद ही कराते हुए वो आंखें खुली। मैं कहाँ हूँ? इसे होश आ गया। तत्पश्चात केसरबाई ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी तुम नदी में बहती हुई चली आ रही थी। मेरी दृष्टि तुम पर पड़ गई। नदी से निकलकर तुम्हें यहाँ लिटा दिया था। सुनकर केसरबाई झटके से उठी। मेरा बेटा प्रसन्नजीत कहाँ है? तुम्हारा बेटा? लेकिन तुम अकेली ही नदी में बही चली आ रही थी। ऋषिवर, मेरा बेटा भी है जिसे मैंने पेड़ की डाल पर सुलवाया था। वह अकेला होगा। सिर दी उसी के पास पहुंचना चाहिए। लगता है स्त्री का बेटा बिछड़ गया है, अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही है। मुझे ध्यान लगाकर इसके पुत्र के विषय में ज्ञात करना चाहिए। सोचकर कश्यप ऋषि ने तत्काल ही आंखें मूंदी और ध्यान में डूब गया। तत्पश्चात उसने आंखें खोली। बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हें वहाँ नहीं मिलागा जहाँ तू उसे लिटाया था। यह आप क्या कह रहे ऋषिवर? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी। उसे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। घबरा मत, वह कुछ सुकुशल है। लेकिन ऋषिवर, वह कहाँ पहुँच गया? आप मुझे बताइए, मैं देखने के लिए तड़प रही हूँ। बेटी, बहुत भोली हो तुम उसे कैसे देखती है? ऋषि पुत्र ने द्वारा तुम्हारे पति को दिए श्राप के कारण और यह अलगाव हुआ है क्या? केसरबाई फूट फूट कर रोने लगी। और तत्पश्चात ऋषि ने सतावना देते हुए कहा, रो मत बेटी, होने को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। वो कुछ देर रोने के पश्चात केसरबाई ने आंसू पोंछ लिए। पश्चाताप के बाद ऋषि ने कहा,
ऋषिवर, जो हुआ था सो हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को मेरा बेटा प्रसेनजीत ही आग लगाए। ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। से मैं आज से तू मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहेगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा बेटा वन में भटकता हुआ पास आएगा और तुम्हारी चिता को आग लगाएगा। दुख इस दुखी संसार में डूबी केसरबाई केशव कश्यप ऋषि के आश्रम में साथ चली गई। और दूसरी ओर प्रसन्नचित्त ईश्वर के रूप में बलदेव व वसुंधरा के छत्र छाया प्यार से पलने लगा। हा हा हा, जिंदगी घोड़े की पीठ पर सवारी करते करते वसुंधरा, लेकिन आज हमारे बेटे ने हमें ही घोड़ा बना डाला। हा हा हा। केसर उधर केसरबाई केशव ऋषि के आश्रम में रहकर जीवन व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे 10 वर्ष बाद वसुंधरा देव ने कहा, वसुंधरा, ईश्वर अब बड़ा हो गया है, इसकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, बच्चे कोई उम्र पढ़ने लिखने की होती है। तुम ठीक कह रही है। वो ईश्वर को शिक्षा देनो, काश्यप वन में नदी ऋषि के आश्रम में छोड़ाता हूँ। तू मेरा बेटा आश्रम में कठोर नियम के बंद कर शिक्षा ग्रहण करेगा। वसुंधरा, ईश्वर एक सिपा सालार का बेटा है। आश्रम में कठोर नियम से बंद कर वह शिक्षा दान के पश्चात ही कुंदन बनकर वापस लौटेगा। हमें मोहताज कर ईश्वर को आश्रम में भेजना होगा। और बलदेव उसी दिन ईश्वर के साथ काश्यप वन में ऋषि नदी किनारे आश्रम में पहुंचा। ऋषि, और मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ईश्वर आपसे संगीत में शिक्षा ग्रहण करे। इसी उद्देश्य से अब आपके पास लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम ईश्वर को आश्रम में छोड़ जाओ और 10 वर्ष पश्चात हमारे पास रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। तत्पश्चात यह तुम्हारे पास वापस लौट जाएगा। क्या बात है, तुम स्वीकार है? मुझे स्वीकार है ऋषिवर। तत्पश्चात तब बलदेव ईश्वर को नदी के किनारे पास विशालपुर वापस लौट गया। तब ईश्वर मन लगाकर नंदी ऋषि के संदर्शन में शिक्षा ग्रहण करने लगा। और 9 वर्ष पंख लगाकर जाने कब उड़ गई। इस बीच नंदी ने ईश्वर को विद्या शिक्षा प्राप्त कर दिया। ईश्वर, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। आज्ञा कीजिए गुरुवर, अब मैं कैसी परीक्षा देनी होगी? देखो, हमारे आश्रम से 20 कोस दूर ललितपुर राज्य है। कपिलवर्धन नाम का हाथी गजानंद बहुत सुंदर है। हाथी जितना बड़ा है उतना ही बलवान भी है। आज से पहले वह शीलवान और नेक था, लेकिन किसी कष्ट नहीं दिया था। छोटे छोटे बच्चे निर्भर होकर उसके आसपास खेलते रहते थे, लेकिन समय से गजानंद का व्यवहार एकांत खुखार हो गया है। जो भी सामने आता है उसे मार डालता है। इसलिए ललित वन जाकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस बात का पता लगाना है, गजानंद हाथी का व्यवहार एकाग्र परिवर्तन क्यों आ गया है। उसका कारण जानकर गजानंद के बदले व्यवहार को पहले जैसा करना है। गुरुदेव, यह पता लगाने के लिए आज ललितपुर प्रस्थान किया देता हूँ। ईश्वर, पहले मेरी बात पूरी सुन लो, वह तब बोलना। ललितपुर के 1 वर्ष रहना। इस ईश्वर, 1 वर्ष में ललितपुर के राजा और प्रजा दोनों अपनी बुद्धिमान की और शूरवीरता का जमाना है। यदि तुम ऐसा न कर सको तो मैं समझूंगा तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जी गुरुदेव, कहकर आशीर्वाद ले ईश्वर उसी समय ललितपुर की ओर चल दिया। जिस समय वह ललितपुर राज दरबार में पहुंचा, गजानंद हाथी का माहौत राजा कपिल वर्मा से कह रहा था, राजन, गजानंद अब पागल हो गया है। कई निर्दोष लोगों को मौत की घाट उतार चुका है। इससे रखना बहुत खतरनाक हो गया है, इसलिए उसे गोली मार देनी चाहिए। माहौत की बात सुनकर कपिल वर्मा राज पंडित कल्याण देव ने कहा, राज पंडित जी, महावत गजानंद के हाथी को मारने के लिए कह रहा है, आपके विषय में क्या ख्याल है? महाराज, मावर ठीक कहता है, पागल हाथी को मार देना उचित है। यह सुन कपिल वर्मन को आदेश दिया, भावत, आज गजानंद के भोजन में विष मिला देना और विष भरा भोजन खाकर वह मर जाएगा। जो आज्ञा महाराज। तभी आगे बढ़कर ईश्वर ने कपिल वर्मन से कहा, महाराज क्षमा करें, हड़बड़ी में किया फैसला ठीक नहीं होता, अतः आप गजराज को मारने का आदेश न दें। तुम कौन हो और ऐसा क्यों चाहते हो? महाराज, मेरा नाम ईश्वर है। यदि आप आज्ञा दें तो पागल हाथी का निरीक्षण करके यह जानना चाहता हूँ कि अच्छा भला हाथी पागल क्यों हो गया। यह जानकर तुम क्या करोगे? महाराज, यदि भगवान ने मेरा साथ दिया तो मैं गजानन हाथी को कथित पागलपन दूर कर सकता हूँ।
यदि ऐसा होगा तो हाथी को मारने का आदेश वापिस लेते हैं और साथ ही तुम्हें चेतावनी देते हैं, तुमने हमारे दिए आदेश में रुकवाने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें हाथी के पागलपन को दूर न कर सके तुम्हें सूली पर चढ़वा देंगे। मुझे सही स्वीकार है महाराज। ठीक है, तुम्हें 1 माह का समय देते हैं, इस माह के भीतर तुम्हें पागल हाथी को ठीक करना है। जो आज्ञा महाराज। महावत इस युग को गजानंद के पास ले जाओ। जी है महाराज। और महावत ईश्वर को लेकर दरबार में चला गया। महावत ने ईश्वर को साथ अहिंसासार हाथीसार में पहुंचाकर वहां से भयंकर उत्पाद मचा रखा था। बचाओ, ओह इस आदमी की जान खतरे में है। तभी तड़ाक, अगले ही पल हाथी ने अपना पांव उठाया और पूरी शक्ति से अपना पांव रखवाले की छाती पर रख दिया और रखवाले के प्राण तुरंत निकल गए। इस हाथी के सिर पर कौन सवार है? कुछ सोचकर ईश्वर महावत से पूछा, महावत एक बात बताओ, तुम्हारे सिवाय कौन है जो हाथी के पास जाता है? मेरे सिवा इस मृत रखवाले के अलावा गजानंद के पास समीप कोई जाने के ज्ञानी ही है। मामला बड़ा जटिल है। हाथी को पागलपन पर कोई ठोस कारण समझ में नहीं आ रहा है। कारण का पता लगाने के लिए मुझे 24 घंटे इस हाथी की चौकसी करनी पड़ेगी। और महावत तो वहाँ से भेज दिया गया। तुरंत ही हाथी की निगरानी करने लगा। गुरुदेव, मुझे हाथी के पागलपन की गुत्थी सुलझाने की बुद्धि दे। ईश्वर को बैठे बैठे सारा दिन व्यतीत हो गया। धीरे रात गिराई। आधी रात के समय जब ईश्वर को नींद आने लगी तो दीवार लगता है कुछ घुड़सवार दीवार की तरफ आकर रुके हैं। और ईश्वर का अनुमान सही था। हाथीसार के बाहर आकर घुड़सवार रुके। और सरदार, बिना दुष्टता के कुछ संभव नहीं है। दुष्टता सभी डरते हैं और सरल आदमी मुंह कुत्ता विचारता है। कल्लन, आज बहुत हाथ मार लगा है। तुमने ठीक कहा कल्लन। आदमियों को मार कर उसे लूटना ही तो हमारा पेशा है। इस पेशे में भला दया धर्म का क्या काम? जिसे देखो मार दो और उसे समाप्त कर दो, लूट लो। ठीक कहा सरदार, यही हमारा धर्म है। और बच्चे, बूढ़ो, जवान, जो भी राह दिखाई दे सबको मार दो। आखिर एक न दिन सबको मरना है। सरदार, तुम ठीक कहते हो। लगता है दीवार को दूसरी ओर चोर आकर रुके हैं। मुझे सीढ़ी पर चढ़कर यह देखना चाहिए। सीढ़ी पर चढ़कर चारदीवारी को दूसरी ओर झाँक कर देखता है। माल का बंटवारा। चोर अपने घोड़ों पर चढ़े और वहां से चले गए। अगली रात भी चोरी कर किन्ने के पश्चात हाथीसार की दीवार पर पास रुके और आपस में मारकाट व खून खराबे की बात की। सरदार, आज 5 आदमी मौत की घाट उतारे। अरे, उन्हें न मारता तो क्या हमारे पकड़े जाने का डर न था? ईश्वर पूरे 1 सप्ताह तक गजानंद की हाथी की चौकसी करता रहा। प्रतिदिन चोरों का गिरोह आकर हाथीसार की दीवार दूसरी ओर रुकता और हिंसा की बातें करता। अब समझ में आ गया गजानंद पागल नहीं हुआ। अब इसके साथ बुरा प्रभाव पड़ा। रात्रि में चोर यहाँ कर मारकाट की और हिंसा की बात करते सुनकर गजानंद के हिंसक हो उठा। इससे पहले चोरों का गिरोह समाप्त करना होगा। और अगली रात जब चोर गिरोह आने का समय हुआ तो तीर कमान लेकर सीढ़ी के ऊपर आने की प्रतीक्षा करने लगा। आज एक भी चोर जीवित नहीं बचकर जाएगा। आधी रात बीत गई और चोरों का गिरोह जैसे स्थान पर आकर रुका तो ईश्वर ने तीर कमान का निशाना साधा और तीर सरदार की छाती में जा धंसा। यह देखकर वो तीर किसने चलाया? और सरदार तुरंत ही प्राण त्याग दिए। भागो, यहाँ तो खतरा है। चारों लूट वहाँ से भाग निकले और ईश्वर ने उन्हें भागते चोरों का निशाना साधा और आह आह और तेज भागो। और नंदी शराब की सीखी धनुषविद्या से ईश्वर ने बाकी बचे से चारों को भी मौत की घाट उतार दिया। 1 माह पश्चात दरबार में कीर्तिवन की समक्ष उपस्थित था। महाराज गजानंद का पागलपन दूर हो कर दिया है। यह कैसे संभव है? यह कार्य कैसे संभव हो उसका? महाराज, पहले आप सुबह चलकर हाथीसार में खड़े होकर गजानंद को देखिए, फिर मेरी बात का यकीन कीजिए। ठीक? हाँ, यह ठीक रहेगा। और कपिल वर्मन, मंत्रीगण, अन्य दरबारी ईश्वर सिंह उसके साथ हाथीसार पहुंचे। अरे, यह तो जंजीरों से मुक्त खड़ा हुआ है। डरिए नहीं राजन, अब यह किसी को कुछ नहीं कहेगा। इस हिंसक व्यवहार बिल्कुल नरम बन चुका है।
और कपिल सार के सामने खड़ी हुए दीवार में गजानंद जोर से चिंगाड़ा मारी, झूंगा काम। अरे यह तो पहले की तरह सूंड उठाकर अभिमानंद कर रहा है। ईश्वर के बार बार अनुरोध करने पर कपिल वरा सार हाथी सार को मैदान में गजानंद की सवारी की। सचमुच यह कमाल हो गया, नरभक्षी हाथी पहले की तरह नरम हो गया है। इस युग ने तो कमाल कर दिया। सारी सवारी कपिल वर्मन के हाथी सार पर बैठाकर ईश्वर के पास ले आए। ईश्वर, निश्चित ही तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है, लेकिन तुमने यह कार्य असंभव कार्य किया कैसे? महाराज, इस विषय में आपको सारी बातें विस्तार से पूर्व बताता हूँ, सुनिए। शायद आपको पता नहीं होगा, कुछ दिन पहले हाथीसार की दीवारी के बाहर 5 चोर मृत पाए गए। हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। उन चोरों के पास चोरी का माल भी बरामद हुआ था, लेकिन गजानंद हाथी को भला उन चोरों से क्या संबंध है महाराज? उन 5 चोरों को मैंने मारा था। उन 5 चोरों के कारण ही सीधा साधा गजानंद हाथी एकाक इंच को उठा हुआ है कैसे? महाराज, कुसंगति का असर ऐसा ही होता है। प्रतिदिन रात्रि को चोरी करने के पश्चात 5 चोर हाथीसार की दीवार के बाहर खड़े होकर नीचे बैठकर चोरी का माल का बंटवारा किया करते और आपस में मार काट की और हिंसा की बातें किया करते थे। इन सब बातों में गजानंद को बहुत प्रभाव पड़ा। उसके दिमाग में धीरे धीरे ये बातें बैठ गई। महाराज, शब्द और विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सीधा साधा गजानंद धीरे धीरे खुंखार होने लगा। उसके सामने जो भी आता वह मुँह से मौत की घाट उतार देता। ऐसा है तो इसके बारे में बदलाव कैसे आया? हिंसक से पुनः नरम कैसे हो गया? महाराज, चोरों की मौत के घाट उतारने के पश्चात मैंने अनुरोध पर हाथीसार को दीवार के समीप पेड़ के नीचे साधु संत आकर ठहरने लगे और हर समय आपस में धर्म नीति और सदाचार की बातें करते। उनकी बातों का सारा असार यह होता, हिंसक जीव पाप है और किसी का जीवन नहीं दे सकता। भला किसी का जीवन लेने का हमें क्या हक है? सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सभी जीवों में भगवान है और एक जीव दूसरे जीव के प्रति दोस्ती का भाव रखना चाहिए। साधु संतों के सदाचार, नेक व्यवहार से, अच्छी शिक्षाओं से ओतप्रोत इन बातों से गजानंद को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप यह पहले की तरह सीधा और सुशील हो गया। महाराज, किसी ने सच ही कहा है खराब संगति में न रहो तो जानवर भी बुरे और अच्छे का साथ ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। आदमी का तो क्या कहना, इसलिए हमेशा अच्छे के साथ करो, बुरों का नहीं। ईश्वर का सार भरी बातें सुनकर कपिल वर्मन बहुत खुश उठा। ईश्वर, तुम बहुत बुद्धिमान और वीर हो। तुम जैसा वीर और बुद्धिमान व्यक्ति हमारी सेवा में होना चाहिए। तो रख लीजिए महाराज, मुझे आपकी सेवा में। तो सुनो भाई, ईश्वर इस समय अपना विशेष अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। महाराज, मैं वचन देता हूँ कि आपके इस पद की गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। और कपिल वर्मा का अंगरक्षक बनने के पश्चात महल में ही रहने लगा और कक्ष मिल गया। इधर घटना के कुछ दिन वर्ष बीते के बाद, इस घटना की कुछ दिन की बात है। कपिल वर्मा दरबार लगा हुआ था, तभी एक गुप्तचर दरबार में प्रवेश किया और कपिल वर्मा से कहा, महाराज, मुझे पता चला है कि शत्रु जासूस हमारे राज्य में घुस आए हैं और 15 दिन पश्चात होने वाले वार्षिक समारोह में कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। ओह, यह तो बढ़िया अशुभ सूचना है। क्या किया जाए? ईश्वर ईश्वर जी ईश्वर जी अब कपिल वर्मन का विशेष अंगरक्षक था। उस समय कपिल वर्मन सिंहासन के समीप खड़ा आगे बढ़कर कपिल वर्मन ने बोला, महाराज, गुप्तचर की सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी राय है कि इस समारोह को सादे ढंग से मना जाए, केवल गिने चुने ही लोगों को अभिनंदन किया जाए। यह सुनकर राज पंडित केशव कल्याण देव ने व्यंग में ईश्वर की ओर देखते हुए कपिल देव से कहा, महाराज, ईश्वर तो डराने वाली बातें कर रहा है। वार्षिक समारोह बड़ा धूमधाम से मना ललितपुर की शान और कैसे कामयाब रहेगी। शायद ठीक कह रही हो राज पंडित जी। सेनापति धनपति ने कपिल वर्मन को आश्वासन दिया, आप बिल्कुल चिंता न करें महाराज, ललितपुर की सेना शत्रु के हर षड्यंत्र पर विफल कर देगी। ठीक है, समारोह धूमधाम से मनाना जाना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो शत्रु समझेगा हम डर गए। ईश्वर चुपचाप उन लोगों की वार्तालाप सुन रहा था और
उसे खेद हो रहा था कि कपिल वर्मन उसकी बात न मानी। 15 दिन पश्चात मुख्य समारोह सतन पर सभ्यता भव्यता से सजाया। चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात थे और कीर्ति समारोह के स्थल पर पहुंच चुका था। कपिल वर्मन समारोह के प्रारंभ होने की घोषणा करने ही वाला था कि तभी एक सेवक दौड़ता हुआ कपिल वर्मन के पास पहुंचा। महाराज जल्दी चलिए, आपका अंगरक्षक ईश्वर महल की छत से गिर पड़ा है, वह बचेगा नहीं। बस आपके एक नज़र देखने के लिए प्राण शरीर में अटके हुए है। ओह, यह क्या अनर्थ हो गया। तभी कपिल वर्मन ने तुरंत घोषणा की, समारोह आज नहीं कल तक स्थगित किया जाता है। कपिल और कपिल वर्मन उसी मुख्य दरबारियों के साथ ईश्वर को देखने चला दिया। जैसे ही वह सबके साथ ईश्वर के कक्ष में पहुंचा, उसे क्रोध का पारावार न रहा। ईश्वर, यह क्या ऐसा बढ़ता है। तुम सुकुशल हो और फिर सेवक के हाथों तुमने अपनी दुर्घटना की झूठी खबर हमारे पास क्यों भिजवाई। क्षमा करें महाराज, आपको सुरक्षित देखने की चिंता में मुझे झूठी खबर पहुंचानी पड़ी। कपिल वर्मन ने ईश्वर से कुछ कहता इससे पहले ही एक सैनिक दौड़ता हुआ कपिल वर्मन के पास पहुंचा। महाराज, गजब हो गया। पंडाल में समारोह होना था वह आग लग गई और जबरदस्त विस्फोट के साथ वहां लोगों में भगदड़ और चिथड़े उड़ गई। महाराज, मुझे इसी बात का शक था, इसलिए झूठी बोलकर मैंने आपको समारोह से यहाँ बुलाया था। ओह, लेकिन तुम्हें यह खतरे का पहले से कैसे पता चला ईश्वर। महाराज, 15 दिन पहले जब मैं दरबार में गुप्तर ने सूचना के आधार पर गड़बड़ की आकांक्षा व्यक्त की थी, मैं समारोह की सभ्यता के समारोह की व्यवस्था के साथ करने से मना किया था, लेकिन मेरी सलाह न मानी। मैं उसी समय शत्रु का पता लगाने के लिए दिन भर नगर की सीमाओं का निरीक्षण करता रहा, रात को भ्रमण करता रहा। कल तक मैंने अपने इस कार्य में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन आज समारोह के प्रारंभ होने से कुछ समय पहले जब मैं शहर के बाहर एक उजाड़ खंडर के बाहर से गुजर रहा था, आज कपिल वर्मन हमारे जाल में जीवित नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, 1 घंटे बाद समारोह स्थल पर बनी सुरंग में भीषण विस्फोट होगा और कपिल वर्मन उसी समय सारी प्रजा जलकर भस्म हो जाएगी। यही वार्तालाप सुनने के मैं ठनक कर रुक गया। यह दोनों शायद वह वेदी है। इस विषय में गुप्तन राजा वर्मन को बताया था। इन्होंने जो चाल चलनी थी वे तो ये लोग चल ही चुके हैं। सबसे पहले मुझे इन पर कब्जा करके इनकी चाल को असफल बनाना है। और यह सोचकर मैं तेजी से खंडर में बढ़ गया। तुम दोनों की चाल नाकाम करने के लिए मैं आ गया हूँ दोस्तों। तुम्हारे मंसूबे असफल नहीं होने दूंगा। अगले ही पल पकड़ लो इन्हें, ये जाने बचकर न जाने पाए। दूसरे आदमी ने मुझ पर छलांग लगा दी। अब मैं 2 आदमियों से जूझ रहा था। धड़ाम धड़ाम। और कपिल वर्मन कपिल वर्मन इतनी बात बताकर ईश्वर से आगे बोला, महाराज, शत्रु के उन भेदियों को जैसे तैसे निमट कर मैं खंडर से बाहर निकला। सोच रहा था कि आपको कैसे समारोह करने से रोकूं। बहुत सोचने पर मुझे समझ में आया कि आपके पास अपने दुर्घटना होने की सूचना भिजवाई जाए। और महाराज, मैंने वही किया। मैंने दुर्घटना होने का समाचार पाकर आप समारोह स्थगित करके यहाँ आ गए। आपने बहुत बड़ी जनहानि पहुँचने से बच गई। मुझे खुशी है कि आपने मेरी योजना में सफल हो सका। महाराज, सेनापति हमारे सेनापति छत्रपति जी तो जमीन में वह शत्रुओं की खोज कर रहे थे, लेकिन शत्रु जमीन के भीतर सुरंग खोद कर उसमें बारूद इकट्ठा कर विस्फोट की तैयारी कर ली। अगर अगर ठसाठस भरे समारोह स्थल पर वह विस्फोट हो जाता तो बिगड़ी हुई स्थिति की कल्पना आप समय कर सकते थे। महाराज, इस पर तुमने यह सब करके हमें बहुत बड़ा उपकार किया है। हमें तुम्हारी अक्लमंदी और साहस पर गर्व है। महाराज, मैं शत्रु के उन भेदियों को खंडर में बांध कर छोड़ आया था। आइए खंडर में चलकर उन्हें पूछताछ करके यह मालूम करते हैं कि उनमें किसने के इशारे पे किया। चलो, हमें उस खंडर में ले चलो ईश्वर। और कपिल वर्मन के सैनिकों के साथ ईश्वर
उसी समय ईश्वर भी उस खंडर में पहुंचे। महाराज यही हैं दोनों सैनिकों, इनकी रस्सियां खोल दो। सैनिकों ने कपिल वर्मन के आदेश का पालन किया। अब दोनों सिर झुकाए कपिल वर्मन के सामने थे। देखो, हमें सच सच बताओ, तुम्हें किसके कहने पर हमारे राज्य में आतंक बताना चाहा, वरना हम तुम्हारी बोटी बोटी करवा कर चित करुए कर देंगे। यह सुनकर दोनों भयभीत से काँप उठे। वे घिसियाए हुए बोले, महाराज हमें क्षमा कर दो, यह हम मल्लपुर के राजा जीत सिंह के कहने पर किया। क्या कहा? हमारे परम मित्र राजा जीत सिंह ने यह कब करवाया था? महाराज जीत सिंह का भीषण नरसंहार कर वे ललितपुर के राजा बनना चाहते थे। वो हमारी मित्र ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महाराज, वार्षिक समारोह में राजा जीत सिंह भी आपके आमंत्रण किया था। इस वजह से हमारे ही राज्य में राजकीय अतिथि बनकर ठहरा हुआ है। इस समय वह बिना सेना के अकेला हमारे राज्य में है। उसी उत्सव की करनी का फल चखाना चाहिए अवश्य। और कपिल वर्मन ने ईश्वर के साथ वहां से सीधा राज के अतिथि कक्ष में पहुंचे, जहां राजा जीत सिंह ठहरा हुआ था। यह उसे देखकर जीत सिंह बोला, महाराज, समारोह स्तंभ पर भीषण विस्फोट के बारे में जानकर तो स्तंभ रह गया। कुछ पता चला यह सब किसका किया धरा है? खून? यह सुन कपिल वर्मन का आवेश में तलवार म्यान से बाहर खींच ली। जीत सिंह, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तभी तो मैं तुम्हारे पास आऊँ। क्या मतलब यह कि तेरे कुछ कुनीत इशारों के मुझे समय रहते पता चल गया था। जीत सिंह, तूने मेरी मित्रता के पेट में छुरा घोंपा, तुझे एक पल भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही पल कपिल वर्मन ने एक बार में जीत सिंह ने प्राण कर दिया। और तत्पश्चात, ईश्वर, यह सब तुम्हारी बदौलत संभव हुआ है, वरना दुश्मन की चाल में फंसकर हम काल का शिकार होने जा रहे थे। महाराज, यह आप कैसे हो सकता है? मैं आपका विशेष अंगरक्षक हूँ। आपके राज्य की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैंने उसी का पालन किया। इस घटना की खुशी में अगले दिन कपिल वर्मन आखेट खेलने वन में गया और अंगरक्षक उसकी टुकड़ी के साथ भी थी। और शेर का पीछा करते हुए कपिल वर्मन आगे निकल गया। मुझे महाराज को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, यह सोचकर ईश्वर ने घोड़ा दौड़ा दिया और शेर के पीछे कपिल वर्मन भी था। और कुछ दूर जाने पर वो घायल शेर और शेरनी महाराज के पीछे से आक्रमण कर दिया। मुझे सिर दी, महाराज की जान बचानी चाहिए। और अगले ही पल जाएं और शेरनी घायल होकर पृथ्वी पर जा गिरी। और तब घोड़े से दौड़कर ईश्वर कपिल वर्मन के पास पूछा, आप ठीक हो महाराज? हाँ ईश्वर, मैं ठीक हूँ, मगर तुम समय पर नहीं पहुँचते तो शेरनी अपना काम तमाम कर देती। महाराज, आप कुछ थके हुए लग रही हैं, आइए सामने दिखाई देने वाले आश्रम में, वहाँ आप रुककर कुछ विश्राम कर लेना चाहिए। यह ठीक रहेगा। मैं वास्तव में वो थकान अनुभव कर रहा हूँ। वह दोनों आश्रम में की ओर चल दिए। जिस आश्रम में वे दोनों बड़े थे कि जा रहे थे, आश्रम के कपसव ऋषि का था। उस समय आश्रम के आंगन में केसरबाई झाड़ू लगा रही थी। आह, क्या हुआ बेटी? कराती हुई केसरबाई भूमि पर गिर गई। अगले ही पल प्राण पखेरु उड़ गए। यह देख केसरबाई मर गई। इसका मतलब यह हुआ इसका बेटा आश्रम के आसपास है। और तभी कपिल वर्मन के साथ ईश्वर आश्रम में प्रवेश किया। आओ बेटा ईश्वर, सही समय पर आए हो। देखो, तुम्हारी माँ मर गई। इसका अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। मेरी माँ? यह मेरी माँ है? हाँ ईश्वर, इस बेचारी ने बहुत दुख उठाए हैं। यह जीवन में तुम्हारे युग में तड़पती रही है। इस सन्यासी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह मेरी माँ कैसे हुई? मेरी माँ तो विशालपुर में है। ईश्वर, वह तुम्हारी धर्म माँ है, यह तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। कुदरत ने तुम्हारी माँ बेटे को बड़ी ही विमित परिस्थितियों में अलग कर दिया था। तुम्हारे विस्तार से कहानी बताता हूँ। कश्यप ऋषि ने जोरावर सिंह के जुल्म और अभिजीत की हत्या और केसरबाई के बारे में संपूर्ण बताया। कश्यप ऋषि की सारी बात सुनकर ऋषिवर, सचमुच मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए हैं। जालिम जोरावर सिंह के कारण मुझे इस प्रकार जीवन गुजारना पड़ा। जोरावर सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह सब तुम बाद में करना, पहले अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो बेटा। और फिर अपनी माँ का चिता जलाई और भरे हृदय से उसने अग्नि दिखाई। तत्काल कपिल वर्मन के साथ जल ललितपुर वापस लौट आया।
ललितपुर पहुंचकर ईश्वर, जोरावर सिंह ने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत अन्याय किया, तुम कहो तो उस पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और राज्य को वापस दिलाऊं। महाराज, मैं बिना किसी खत रक्तपात जोरावर से बदला लेना चाहता हूँ और नारंगपुर पर आक्रमण करना ठीक नहीं रहेगा। मेरे दिमाग में ऐसी योजना आई है जिसका प्रयोग कर में लाने से जोरावर सिंह यहाँ खिंचा चलाएगा और सब उसके परिवार की तबाही का बदला लूंगा। वह योजना क्या है ईश्वर? महाराज, एक दूत से पत्र के जोरावर सिंह के पास भेजिए। ईश्वर कहकर ईश्वर कपिल वर्मन की अपनी योजना समझाने लगा। कपिल वर्मन ने ईश्वर के बताए अनुसार ही उसी समय जोरावर के नाम एक पत्र लिखा और उसे दूत के देता हुआ बोला, इस पत्र को नौरंगपुर जोरावर सिंह के पास लेकर जाना। जो आज्ञा महाराज। नौरंगपुर में पहुंचकर दूत ने पत्र जोरावर सिंह को दिया। राजा जोरावर, हम चाहते हैं हमारी पुत्री राजकुमारी कनकलता का विवाह आपके साथ हो जाए। आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है तो दूत के साथ फौरन ही ललितपुर आ जाए ताकि राजकुमारी कनकलता को आप देख सकें। राजा कपिल वर्मन। पत्र पढ़कर जोरावर सिंह की बोची खिल गई। आह, कितना अच्छा अवसर हाथ लगा है। ललितपुर के राजा स्वयं अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं, मुझे इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। उसी दिन दूत को साथ ललितपुर चल पड़ा। ललितपुर राजा कीर्तिवर्मन का भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात, राजन आप यहाँ ठहरिए, राजकुमारी कनकलता कुछ ही देर में आपसे मिलने आएगी, ठीक है? और जोरावर शयन कक्ष में लेटा विश्राम करने लगा। तत्पश्चात चेहरे पर लंबा घूंघट डाले नारी उसके कक्ष में प्रवेश किया। ये कौन है? ये वह नारी उसी श्यान श्यान भीतर जाकर खड़ी होगी। तत्पश्चात, महाराज, क्या राजकुमारी कनकलता इसी प्रकार खड़ी रहेगी? जल्दी हमारा घूंघट ऊपर उठाइए। ओह, यह तो राजकुमारी कनकलता है। जोरावर ने जैसे ही आगे बढ़कर नारी का घूंघट उठाया, तुम कौन हो? मूर्ख राजा कपिल वर्मन, मैं तो कोई पुत्री है नहीं। तू बिना जांच पड़ताल विवाह रचाने चला आया। बदजुबान युवक, आखिर तुम कौन हो और हमारे कक्ष में प्रवेश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो सुन जोरावर, उस अभिजीत सिंह का बेटा हूँ जिसे आज से 18 वर्ष पहले धोखे से मार कर तू नवरंगपुर का राजा बन बैठा था। ओह, तो युवराज प्रसन्नजीत हो, ठीक पहचाना। जोरावर, तूने मेरे परिवार को बहुत जुल्म ढाया, तुम्हें उस जुल्म का बदला लेने के लिए तुझे यह चाल बिछाना पड़ा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। कहकर ईश्वर ने झटके से वस्त्रों को कटार बाहर निकाली और अगले ही पल जोरावर कटे वृक्ष के तरह शयन कक्ष में गिरा पड़ा। और जोरावर को मौत के घाट उतारने के पश्चात राजा कपिल वर्मन नारंगपुर गया। वहां नारंगपुर के राजमहल के बाहर राजा कपिल वर्मन ने नारंगपुर की प्रजा से संबोधित करते हुए बोला, नवरंगपुर के प्रजाजनों, आपको याद होगा आज से 18 वर्ष पूर्व जो सेनापति जोरावर राज्य अभयजीत को मारकर यहाँ का राजा बन बैठा, उसे राजा अभयजीत का बेटा युवराज प्रसन्नजीत अपना नाम ईश्वर है, आपके सामने समीप खड़ा है। जोरावर सिंह ने अपने किए की सजा मिल चुकी है। युवराज प्रसन्नजीत को अपना खोया हुआ अधिकार वापस लेने के लिए क्या आप लोग युवराज को अपना नया राजा स्वीकार करते हैं? कपिल वर्मन की इस बात से सुनकर नवरंग प्रजा में हर्ष दौड़ गया। युवराज प्रसन्नजीत जीवित है, युवराज प्रसन्नजीत अमर रहे। और तब भारी हर्ष ध्वनि के साथ, ईश्वर नारंगपुर की बागडोर संभाली, राजा प्रसन्नजीत की जय हो। ईश्वर नवरंगपुर के राजपाट सौंपकर कपिल वर्मन अपने राज्य वापस लौट गया। इस घटना के कुछ दिन पश्चात ही एक सैनिक विशालपुर सपा सलार के भेष में पहुंचा। क्या आप सिपा सलार बलदेव जी हैं? हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में विषय में क्यों पूछ रहे हो? बलदेव जी, मैं नारंगपुर के राजा का दूत आपके महाराज की ओर से आपकी पत्नी को नवरंगपुर लेने बुलाया है। अच्छा, वह किस लिए? इस विषय में तो मुझे ज्ञात नहीं है। ओह, बलदेव ने सोच में पड़ गया। नवरंगपुर के राजा मेरे साथ वसुंधरा को भी नवरंगपुर बुलाया है, यह बात समझ में नहीं आई। जरूर कोई बात है, रहस्य छिपा है। मुझे रहस्य का पता जानने के लिए वसुंधरा से नवरंगपुर जाना चाहिए। अतः वसुंधरा के साथ बलदेव नवरंगपुर चल पड़ा।
और नवरंग को पहुंचने ही वसुंधरा को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया। उसी श्याम राजा प्रसन्नचित्त ईश्वर मिलने आया। तुम तो हमारे बेटे ईश्वर हो। उन दोनों की हालत देखकर ईश्वर मुस्कुराया। आप ठीक कह रहे हैं माँ, और आप दोनों का बेटा ईश्वर हूँ, लेकिन सच है कि आप इस देश का राजा भी हूँ। लेकिन यह सब कैसे हुआ? तुम तो शिक्षा ग्रहण करने नदी ऋषि के पास छोड़कर आया था। और ईश्वर ने बलदेव को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। सारी बात जानकर हमें खुशी हुई बेटा, तुम्हारा खोया हुआ अधिकार वापस मिल गया। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप माँ दोनों मेरे पास रहें। यह कैसे हो सकता है ईश्वर? मैं विशालपुर राजा की सेना का सिपा सलार हूँ, और फिर विशालपुर मेरी मातृभूमि है। अपनी मातृभूमि को छोड़कर यहाँ कैसे रह सकता हूँ? हमें वापस जाना होगा बेटे। तब ईश्वर ने आशीर्वाद देकर बलदेव और वसुंधरा वापस विशालपुर लौट गए। तब नंदी ऋषि द्वारा दिया गया 1 वर्ष पूरा व्यतीत करने के बाद राजा प्रसन्नजित एक दिन नंदी ऋषि नंदी ऋषि के आश्रम पहुंचा। ईश्वर, तुम राजा कैसे बन गए? ऋषिवर, यह सब आपका प्रताप का फल है। और नंदी ऋषि ने ईश्वर ने अपने विषय में सारी बात बताई। तत्पश्चात, गुरुदेव अब यह बताइए, आपके द्वारा गीत परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण? ईश्वर, निश्चिंत तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अपनी बुद्धिमान तुमने दुश्मन को अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। समाप्त दोस्तों।